नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विनर बाय जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सभी वन लाइनर क्वेश्चन है जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इन 30 में से आपके कितने सवाल सही थे। तो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि यूपीएससी की पहली महिला मुखिया कौन थी। यूपीएससी की पहली महिला मुखिया कौन थी? तो वो थी बोरी माइल मैथ्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी पहले, जो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 का, उसके तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, वो कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? जो टिटिकाका झील है वो कहाँ पर स्थित है? वह है पेरू और बोलीविया पर। पेरू और बोलीविया में टिटिकाका झील स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? वह थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो तुलबुल परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? वह झेलम नदी पर स्थित है। और ये तुलबुल परियोजना है कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था? जो भारतीय डाक टिकट है वो पहला कहाँ पर छापा गया था? वह जुलाई 1854 में छापा गया था। और कौन सी जगह छापा गया था? वो कलकत्ता में, जुलाई 1854 में कोलकाता में। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की पहली राजधानी कौन सी थी? वह थी कोलकाता। कौन सी थी? कोलकाता थी, जो 1911 में दिल्ली कर दी गई। ठीक है, ये 1911 में कोलकाता की राजधानी दिल्ली हुई थी, घोषणा की गई थी, लेकिन ये राजधानी बनी कब? ये बनी थी 1912 में, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? तो ये पूछ रहा है कि वह कौन सी झील है जो 12 वर्ष में मीठी और खारी हो जाती है, मीठे से खारे में परिवर्तित हो जाती है और खारे से मीठे में परिवर्तित हो जाती है। तो वह तिब्बत की उरोत्सो झील है। ठीक है, कौन सी है? तिब्बत की उरोत्सो झील है। अगला सवाल देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो जो भीमराव अंबेडकर जी है उनका जन्म कहाँ हुआ था? महू में हुआ था। तो महू कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है महू। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन कब स्वीकृत प्रदान की थी? जो संविधान सभा है राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृति दी गई थी? वो 22 जुलाई 1947 में। इसका डिजाइन किसने किया था? डिजाइनर कौन थे? डिजाइनर थे पिंगली वेंकैया। कौन थी? पिंगली वेंकैया थी। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल देखते हैं, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? वह हुआ था गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वह गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की छत किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड मतलब यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है हडसन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो लंदन है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? वह टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, दोस्तों ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और प्लीज़ दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विनर बाय जीके को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन था? भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन था? मतलब डॉक्टर वर्गीज कुरियन था। अगला सवाल देखते हैं। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था? जो प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था? वह था वेस्ट इंडीज था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? जो राष्ट्रपति शासन है वो कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? वह लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। और 360 आर्टिकल किससे संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और एक 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया जाता है। कौन सा आर्टिकल? 352 आर्टिकल जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया जाता है। क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि जो आर्टिकल 360 है, आर्टिकल 360 मतलब वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लागू हुआ है? तो वित्तीय आपातकाल है वो अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? ये लगा है 3 बार। अंतिम बार कब लगा था? ये लगा था 1975 में, जो आंतरिक अस्तव्यस्तता के कारण लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो कौन सा आर्टिकल है? वह आर्टिकल है 21A। एक क्वेश्चन पूछा जाए आर्टिकल 19। कौन सा? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है? यह है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में क्या आता है? प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? वह था अपोलो 11। और इसमें गए कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, किसने भेजा था? ये भेजा था यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो वह था स्पुतनिक फर्स्ट। कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। किसने भेजा था? रूस ने भेजा था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वह थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC, जो USA की राजधानी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। ये रेबीज विषाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है ये एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सुपेरियर झील कहाँ पर स्थित है? सुपेरियर झील कहाँ पर स्थित है? ये USA और कनाडा की सीमा पर स्थित है। सुपेरियर झील USA और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ये मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
सुपेरियर झील कौन सी है? मीठे पानी की। और एक कैस्पियन सागर, कौन सी? कैस्पियन सागर खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अगला सवाल देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? जो स्वाइन फ्लू है किस विषाणु से फैलता है? ये H1N1 वायरस से फैलता है। ये विषाणु जनित रोग है स्वाइन फ्लू, और ये H1N1 वायरस से फैलता है। अगला सवाल देखते हैं, ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वह थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी, प्रथम भारतीय महिला थी। एक क्वेश्चन पूछा जाए, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अटलांटिक महासागर को प्यासे महासागर के नाम से जाना जाता है, अटलांटिक महासागर को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? ये अफ्रीका में स्थित है। एक घास का मैदान और है जो जिसको पंपास नाम से जाना जाता है। तो एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम व्यक्ति कौन था? वह था रॉबर्ट पियरी, जो यूएसए का था। रॉबर्ट पियरी कहाँ का था? यूएसए का था। एक क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? आरती सेन है या शाह है, मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा, लेकिन आरती सेन है जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वह थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, तो ये अपना अंतिम क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर जी थे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।